वोलेटिलिटी रहेगी, वो आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन आज की बड़ी ट्रेड यही रहने वाली है मेरे ख्याल से। तो ये चर्चा भी हुई थी और दिख भी रहा है प्री ओपन में आईटी स्टॉक्स आज मूड और फ्लेवर में नजर आ रहे हैं। खैर इसे सेटल होने देते हैं, फिर लौटेंगे। अपने तो वहीं उतरा हुआ, नीचे करेंसी मार्केट की छुट्टी मेंशन्ड है। नया साल, सबके सब चैत्र नवरात्रि, वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट सब जगह सेलिब्रेशन। मराठी और कोंकणी रीजन्स में गुड़ी पड़वा, और ये उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, हर जगह सेलिब्रेट। तो बचा क्या, छुट्टी देनी चाहिए थी, बिल्कुल देनी चाहिए थी। चलिए अब इसका कुछ होना नहीं है, लेकिन कमोडिटीज की ओपनिंग जो दिखा देता हूं क्विकली आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद चलेंगे सीधा सौदा में। कच्चा तेल आधे % के दबाव के साथ 31 रुपए नीचे, 57.44 के लेवल्स। चांदी 1/3% की मजबूती, 221 रुपए का जंप है, 68,615 के जोन। और सोना फ्लैटिश, स्लाइटली इन ग्रीन, इस समय कामकाज करता हुआ 36 रुपए ऊपर, 58,615 के लेवल्स। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट, वैसे हमने डाइजेस्ट कर लिया होगा कल की क्लोज में, इंटरनेशनल मार्केट सोना बहुत ठंडा पड़ गया है $2000 प्रति आउंस छूने के बाद। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। दस की सीधा सौदा की टीम क्विकली आपकी स्क्रीन पे। हिंदुस्तान जिंक बढ़िया, 26 रुपए का डिविडेंड। वेदांता 65% ओन करता है हिंदुस्तान जिंक का, बढ़िया फायदा होना, और शायद ये भी पास ऑन कर दिए। और एक्ल फाइनेंशियल, क्योंकि डिविडेंड चर्चा में आया है, तो बढ़िया, सबसे बढ़िया आईटी कंपनीज में डिविडेंड यील्ड इसकी 6% के आसपास बैठती है इस समय के भाव के लिहाज से। ओएनजीसी कच्चा तेल तो चल रहा है और डिविडेंड की आज चर्चा छिड़ी, तो इसको भी हाईलाइट करा। वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड प्लेज इन एशिया कहा जाता है भाई इसको। तो कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड प्ले और साथ साथ अच्छे इंप्रूविंग मैक्रोज, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज बढ़िया। आईओसी को एक बढ़िया पैराडीप रिफाइनरी के लिए, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए तगड़ा मंजूरी आती हुई, और उसका रब ऑफ ईआईएल होगा, इसीलिए सिर्फ उसको मेंशन कर रहा हूं। टाटा पावर के लिए बहुत बड़ी नहीं, लेकिन 200 मेगावाट के सोलर के लिए एक ऑर्डर, लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया इनको। कल जो दोनों लार्ज ट्रेड हुए थे, देवयानी और ग्रीनलैंड में, इन दोनों को आज मैंने रेड रखा है, आप लोग बस वॉच आउट करिए। चलिए, बहुत सारी खबरों के आधार पे स्टॉक्स चुने हैं, उसमें 2 फार्मा कंपनीज हैं जिस पे अलग अलग खबरें आई। यूएसएफडीए से मंजूरी मिली, जाइडस लाइफ की अर्थराइटिस की एक दवा है, और अरविंदो फार्मा की जो एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए है। सोनाटा सॉफ्टवेयर को एक यूएस की रिटेल कंपनी से $16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीएल कैसेप और जी इंफ्रा को भी 2 ऑर्डर्स अलग अलग मिले हैं दोनों को। टाटा मोटर्स 1 अप्रैल से दाम बढ़ाने जा रहा है अपने गाड़ियों के 5%, क्योंकि BS6 का जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है। बंधन बैंक ने अपना वो लोन ARC को जो ट्रांसफ़र किया उसका अपडेट दिया है, और उसमें बहुत तगड़ा हेयर कट है, लेकिन आगे के लिए सेंटीमेंट बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं इस बैंक के लिए। भारतीय एयरटेल में मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है, 860 का टारगेट। मणप्पुरम फाइनेंस में 160 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और SBI लाइफ में CLSA का 1325 का टारगेट है। ओके, आपने टीम्स को देखा। राजेश जी गुड मॉर्निंग। और आपने टीम्स को देखा। अच्छी बात यह है कि मिड कैप्स भी अगर आप देखें एक स्ट्रेंथ लेके खुलने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रेथ अच्छी रहेगी। निफ्टी बैंक 40,000 की साइकोलॉजिकल एक ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर के ऊपर खुल रहा है। आप इस टीम में से किस थीम को प्ले करना चाहेंगे? आपके 2 कैलकुलेशन कॉल्स। राजेश जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी देखिए, नजर रहेगी हिंदुस्तान जिंक। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, और इनफैक्ट थोड़ा गैप से ही खुल रहा है। सो ये 320 321 के ट्रेजेक्टरी में बाय बनेगा। 310 का स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, और इसका जो टारगेट दिखता है, मैं आप कह सकते हैं कि ओपन टू स्काई। यहाँ से अगर चलता है तो 340 350 तक का मूव मुझे लगता है पोजिशनली यहाँ पे मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है तो 330 335 की रेंज होगी पहली, वो निकले तो जैसे मैंने कहा 340 350 को अनफोल्ड करता जाएगा पोजिशनली। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगता है मुझे हिंदुस्तान जिंक का। तो इट्स अ बाय इन हिंदुस्तान जिंक। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस रखे 310 का। सेकंड रहेगा नीरज जी की टीम। अगर देखिए, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, और इनफैक्ट इसने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किया है। उसमें से एक है जायडस, सेकंड इज औरोबिंदो फार्मा। तो अगर मुझे ट्रेड लेना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन औरोबिंदो फार्मा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खड़ा है, जो करीबन 465 का है। तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ औरोबिंदो फार्मा बाय करे। इसका जो पहला टारगेट होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा, वो रहेगा 490 के आसपास। So it's a buy in Oro and it's a buy in Hindustan Zinc. विंडो फार्मा और हिंदुस्तान जिंक